गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो एडिटोरियल है क्वेश्चन एंड आंसर वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन ऑफ थैंक्स किस एड्रेस पर होता है, जो कि प्रेसिडेंट एड्रेस। डिबेट कंक्लूड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। स्पीकर का रोल क्या है? प्रोसीजरल न्यूट्रलिटी स्पीकर का रोल है। और ये मेंस पेपर जीएस पेपर 2 में पार्लियामेंट के पावर एंड प्रिविलेज, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप, रोल ऑफ स्पीकर, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस पॉलिटिकल कन्वीनियंस एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी इसमें आता है। और आज का जो एडिटोरियल है ये बताता है कि पार्लियामेंट में सिर्फ स्पीचेस देने की जगह नहीं होती। ये वो जगह होती है जहां गवर्नमेंट से जवाब मांगे जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर जवाब पूरे हो जाए और जवाब ही ना आए तो क्या उसे डेमोक्रेसी कहेंगे? रिसेंटली लोकसभा में प्रेसिडेंट के एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स पर डिबेट हुई। नॉर्मली इस डिबेट का एक फिक्स्ड रूल होता है, डिस्कशन के एंड में प्राइम मिनिस्टर का रिप्लाई आना जरूरी होता है। लेकिन इस बार एक अनयूजुअल चीज हुई, पीएम के रिप्लाई के बिना ही लोकसभा ने मोशन ऑफ थैंक्स को एडॉप्ट कर लिया। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि उनके पास कुछ इनपुट थे जिसमें पीएम की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न था, इसलिए उन्होंने पीएम को हाउस में न आने की सलाह दी। लेकिन सवाल ये है, क्या पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड एमपी से ही पीएम को थ्रेट हो सकते हैं? ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा क्लियर जवाब नहीं देता। इस डिबेट के दौरान लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी एक फॉर्मर आर्मी चीफ की बुक से कुछ एक्सपर्ट क्यूट करना चाहते थे, लेकिन चेयर ने उन्हें अलाउ ही नहीं किया। अगर कोई एमपी किसी सोर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हो और वो नेशनल सिक्योरिटी जैसे सीरियस इशू राइज कर रहे हो, तो उस पर डिस्कशन रोकना पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट माना जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट सिर्फ डिस्कशन नहीं होती, ये वो प्रोसेस है जहां एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होती है। रूल्स के मुताबिक अगर पीएम रिप्लाई नहीं देना चाहते तो उसे हाउस को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तरफ अपोजिशन को पूरी तरह बोलने नहीं दिया गया और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का रिप्लाई ही नहीं आया। इसे एक डेंजरियस प्रेसिडेंट सेट होता है, जहां डिबेट इनकम्प्लीट रह जाती है और अकाउंटेबिलिटी अवॉइड हो जाती है। और इसका ये कंक्लूजन है कि स्ट्रांग डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। स्ट्रांग डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस अकाउंटेबिलिटी। थैंक यू।